नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी बीएड एंट्रांस 2026 के लिए जीके का पार्ट 1 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 1 का जो पहला क्वेश्चन है कि शीतीधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। तो अगर बात करें शीतीधार की, तो शीतीधार चोटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, शीतीधार की बात करें तो ये स्थित है आपके कुल्लू जिले में। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि शीतीधार कुल्लू में है, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो शीतीधार की ऊंचाई 5290 मीटर, या इसको 5290 मीटर भी आप बोल सकते हैं। तो शीतीधार चोटी की ऊंचाई आपकी 5290 मीटर है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुल्लू जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। और ये बीएड एंट्रांस, जीबीटी एंट्रांस में ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर बात करें आपके कुल्लू जिले की सबसे ऊंची चोटी की, तो कुल्लू जिले की सबसे ऊंची चोटी है डिब्बी बोकरी पिरामिड। तो डिब्बी बोकरी पिरामिड जो है वो क्या है, आपकी कुल्लू जिले की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, इसकी ऊंचाई कितनी है, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो डिब्बी बोकरी पिरामिड की हाइट आपकी 6400 मीटर है। आपको याद रखना है, एक छक्का लगा, एक चौका और 2 डॉट बॉले। ये कहाँ पे गई थी भाई, तो ये आपके कुल्लू के डिब्बी बोकरी में। तो याद रखना है डिब्बी बोकरी की ऊंचाई कितनी है, 6400 मीटर है। ये बात आपको, इस पीक की जो हाइट है, ये बात डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, कुल्लू जिले में इसके अलावा और सर कौन कौन सी चोटियां हैं, तो कुल्लू जिले में आपका दियो टिब्बा। दियो टिब्बा कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया है कि दियो टिब्बा पीक कहाँ पर है। तो दियो टिब्बा पीक आपका कुल्लू जिले में है। इसके अलावा आपका सोलांग पीक, ये भी आपका कुल्लू में है। मेवा कुंदिनो आपका कुल्लू जिले में। अगर आप भी एचपीयू बीएड एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो और आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप 7876145409 पे आप कॉन्टैक्ट करके हमारे स्टडी ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको हर दिन स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप इस नंबर पे जुड़कर एचपी बीएड एंट्रांस की तैयारी बेहतरीन तरीके से हमारे साथ कर सकते हैं, जिसमें हम हिंदी, जीके, हर एक सब्जेक्ट को आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ाएंगे। अच्छा, बात करें साथियों शीतीधार की, तो हमने बात कर ली, कुल्लू जिले की चोटियों की बात कर रहे थे। दियो टिब्बा चोटी कुल्लू में है। इसके अलावा सोलांग पीक, ये भी आपसे कई बार एंट्रांस में पूछा गया है कि सोलांग चोटी हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है। तो सोलांग चोटी आपके कुल्लू में है। आपकी मेवा कुंदिनो भी आपके कहाँ पर है, तो मेवा कुंदिनो चोटी आपके कुल्लू में है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि परांगला चोटी हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है। तो परांगला की बात करें तो परांगला भी आपके कुल्लू में पड़ती है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन उमाशिला भी पूछ सकता है, तो उमाशिला भी कुल्लू में है। उमाशिला के अलावा आपका श्रीखंड पीक, तो श्रीखंड भी कुल्लू में है। आपका अब पतालसू पीक कहाँ पे है, तो पतालसू भी आपके कहाँ पर है, कुल्लू में है। उसके अलावा आपका इंदर किला है, पीन पार्वती चोटी है, आपकी सांच पीक है। ये सारी की सारी कुल्लू जिले में स्थित है। बात करें लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अगर बात करें लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी की, तो वो है आपकी मनीरेंग जो है आपकी लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है 65-97 मीटर है। उसी प्रकार बात करें चंबा की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है, तो चंबा की सबसे ऊंची चोटी है पीर पंजाल। कौन सी है, पीर पंजाल। और पीर पंजाल की जो हाइट है, पीर पंजाल की जो ऊंचाई है, वो आपकी 59-72 मीटर है। ये बात भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। उसी प्रकार आपका शिमला की सबसे ऊंची चोटी सर कौन सी है, तो अगर बात करें शिमला की, तो शिमला की सबसे ऊंची चोटी है चांसल। और चांसल चोटी की जो दोस्तों हाइट है, वो है 45-20 मीटर। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। बीएड एंट्रांस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। आपको अपने स्कोरिंग सब्जेक्ट, चाहे जीके है चाहे हिंदी है, यूथ अध्ययन चैनल आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला है। अगर आपने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर ले और कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे हर हर महादेव। महादेव के आशीर्वाद से इस बार आप सभी लोग जो मेहनत करेगा वो बीएड एंट्रांस क्लियर करने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुरांगला पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बात करें मुरांगला पर्वत शिखर की, तो मुरांगला पर्वत शिखर जो है आपके हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। अब आपको मैं एक चीज़ यहाँ से बताने वाला हूँ साथियों, या आपको यहाँ से बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। जहाँ भी आपका अंगला पीछे आएगा, मुरांगला
अंगला जहाँ पे पीछे आ रहा है, मुरांगला, लचांगला, श्रृंगला, मुरांगला, लचांगला, श्रृंगला, जहाँ भी ये सब आ रहा है वो चोटी कहाँ पर है, वो चोटी आपके लाहौल स्पीति ज़िले में स्थित है। उसी प्रकार आपका शिंगरेला है, आपका मुरांगला है, आपका लचांगला है, आपका श्रृंगला है, ये सारी की सारी चोटी कहाँ पर है, आपकी लाहौल स्पीति में। उसी प्रकार आपका गेफांग चोटी है, गेफांग है, ये भी कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि मनीरेंग कहाँ पर है, तो मनीरेंग भी आपकी लाहौल स्पीति में। तो सारी की सारी चोटियाँ जो जो आपकी लाहौल स्पीति में है वो सारी की सारी चोटियाँ आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा जी, एक बात और, लाहौल स्पीति में आपको पता चल गया, सर ने अंगला अंगला बोला, चाहे शिंगरेला बोला, चाहे मुरांगला बोला, चाहे लचांगला बोला। अच्छा, दो चोटियाँ और हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है और आपको क्लियर ये याद भी होनी चाहिए कि वो और कौन कौन सी है। एक चोटी आपका शालतू दा पार, तो शालतू दा पार चोटी कहाँ पर है, आपकी लाहौल स्पीति में है। उसी प्रकार आपसे कई बार परीक्षाओं में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हरगारण चोटी कहाँ पर है, तो हरगारण चोटी आपकी लाहौल स्पीति ज़िले में स्थित है। अच्छा, मंडी ज़िले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये क्वेश्चन एंट्रांस में कई बार पूछा गया है। तो हमारा जो हिमाचल प्रदेश का जो मंडी ज़िला है, इस मंडी ज़िले की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है नागरू, और नागरू की जो साथियों हाइट है वो आपकी 4400 मीटर है। ये बात भी आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे इतना ही नहीं, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और ये क्वेश्चन कई बार आपके एंट्रांस एग्जाम में पूछा गया है। तो सिरमौर जिले की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी है चूड़धार। चूड़धार जो है वो सिरमौर जिले की सबसे ऊंची चोटी है। चूड़धार की बात करें, चूड़धार की हाइट 36 से 47 मीटर है। चूड़धार की हाइट आपकी 36 से 47 मीटर है, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अच्छा, किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और किन्नौर की जो सबसे ऊंची चोटी है वो हिमाचल प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। ये दोनों क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से याद रखने हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो सच में अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथी हर हर महादेव या जय शिरगुल महाराज लास्ट में ज़रूर लिखे। हर दिन आपके बीच एक एक वीडियो मैं डालने वाला हूँ। हर दिन हम एसपी टेट और एसपी बीएड एंट्रांस, जेबीटी एंट्रांस के लिए वीडियोज़ आपके बीच डालने वाले हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को प्यार दें। हर दिन आपके बीच इसी तरह की वीडियोज आती रहेगी और हमारे स्टडी ग्रुप के साथ आप जरूर जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन उसी प्रकार का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कराली झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि कराली झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। कराली की बात करें, कराली झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी गंदे पानी की झील है। कैसी झील है भाई, डर्टी वाटर लेक है। डर्टी वाटर होता है आपका गंदा पानी। तो हिमाचल प्रदेश की गंदे पानी की झील है आपकी कराली झील। आपको ये बात बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। कराली झील आपके हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है, आपके शिमला ज़िले में। सर ये बात तो समझ गए कि शिमला ज़िले में आपकी कराली झील है, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन सी झीलें आपकी शिमला ज़िले में है आपको पता होना चाहिए, डेफिनेटली पता होना चाहिए और बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। शिमला में आपकी एक झील है बड़ा डोंसर। कौन सी, आपका बड़ा डोंसर झील। तो बड़ा डोंसर झील कहाँ पर है, तो बड़ा डोंसर झील शिमला में है। बड़ा डोंसर के अलावा गढ़ कुफर झील कहाँ पर है, तो गढ़ कुफर झील आपका शिमला ज़िले में है। गढ़ कुफर के अलावा आपका तानू जुबड़, क्या बोलते हैं भाई, आपका तानू जुबड़ झील। और तानू जुबड़ झील जो है ये शिमला के नारकंडा में है। उसी प्रकार आपका चंद्रनाहन झील। और चंद्रनाहन झील, अब इसके पीछे नाहन लगाए, नाहन तो सिरमौर में पड़ता है, अधिकतर बंदे सिरमौर लगा के जाएंगे, नहीं, चंद्रनाहन झील हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले में है। चंद्रनाहन झील से ही पब्बर नदी का उद्गम होता है। तो किस झील से आपकी पब्बर नदी निकलती है, ये क्वेश्चन भी कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया। तो पब्बर नदी का ओरिजिन चंद्रनाहन झील से होता है और चंद्रनाहन झील आपकी शिमला में है। तो शिमला की सारी झीलें, तानू जुब्बड़, गढ़कुफर, आपकी कराली झील, आपकी बड़ा डोंसर झील और चंद्रनाहन झील, सारी की सारी आपकी शिमला ज़िले में स्थित है। सोलन में कोई खास झील नहीं है, उन्ना में भी कोई नहीं है। कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में आपकी डल झील जो बहुत फेमस है। और जब भी मैं बात करता हूँ डल झील की, तो जो डल झील है उसको वहाँ पर कौन सा टेम्पल है, तो डल झील के पास आपका भागसूनाथ मंदिर है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि डल झील और धर्मशाला के बीच कितनी दूरी है, तो डल झील और धर्मशाला के बीच 11 किलोमीटर की दूरी है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। उसी प्रकार आपका एक झील है करेरी।
एक है कराली, कराली है आपकी शिमला में, लेकिन अगर करेरी पूछा है तो करेरी कहाँ पर है, तो करेरी झील आपके हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि आपसे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, सबसे बड़ी नेचुरल झील कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, और ये एंट्रांस एग्ज़ाम का सबसे बेस्ट, सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। साथियों, इसकी लंबाई कितनी है, ये क्वेश्चन एंट्रांस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो रेणुका झील की जो लंबाई है वो 2.5 किलोमीटर है या 2.5 किलोमीटर है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अब लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील को लैंड ऑफ स्लीपिंग वुमेन, सोई हुई स्त्री की झील कहा जाता है। तो महादेव की कृपा से आपको ये बात बेहतर तरीके से याद रखना है कि जो रेणुका लेक है, रेणुका झील है, इस झील को सोई हुई स्त्री की आकृति झील की है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अब क्वेश्चन कई बार इतना बेसिक भी आता है कि जो माता रेणुका है उनका संबंध भगवान परशुराम से क्या है। तो माता रेणुका जी का जो संबंध है वो भगवान परशुराम से उनकी माता है। तो रेणुका माता का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहना चाहिए। ये भगवान परशुराम, जो कि विष्णु भगवान के छठे अवतार माने जाते हैं, उनकी पत्नी थी। ये बात आपको बेहतरीन, उनकी माता थी, ये बात आपको बेहतरीन, माफ़ी चाहूँगा, उनकी माता थी, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। और रेणुका माता जो पत्नी थी वो थे आपके किसकी? ऋषि जमदग्नि भगवान की। तो ऋषि जमदग्नि भगवान की पत्नी थे आपके रेणुका माता जी, और आपकी जो माता थी वो किसकी थी? भगवान परशुराम की माता थी। ठीक है, और पत्नी थी किसकी? ऋषि जमदग्नि भगवान की, जिनको जामलू देवता के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, रेणुका झील की बात करें तो ये भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है। तो भारत की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी झील है? आपकी रेणुका झील है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है, और जो बातें आपको डिटेल से याद रखनी है वो बातें आपको परीक्षाओं में काम आने वाली है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ये साड़ी नहीं है, ये शायरी है। तो शायरी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो शायरी मेला आपका भैंसों की लड़ाई के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और ये जुलाई माह में 16 जुलाई के आसपास लगता है ये शायरी मेला। ये अर्की सोलन में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम बिल्कुल जाने वाले हैं, बेहतर तरीके से जाने वाला है। शायरी मेला अर्की सोलन में लगता है। मैंने बोला कि भैंसों की लड़ाई के लिए बहुत फेमस हुआ करता था, 16 जुलाई के आसपास ये लगता था। सोलन में ही आपका एक मेला और लगता है, बहुत फेमस है। आपको, अगर आप सोलन में रहते हैं तो आपको अक्सर पता होगा कि शूलिनी फेयर कहाँ होता है। वैसे पूरे हिमाचल वालों को पता है कि शूलिनी फेयर और शूलिनी मेला जो होता है वो बहुत फेमस एक मेला है। तो शूलिनी मेला आपका सोलन में मनाया जाता है, और जून महीने के दूसरे रविवार में ये मेला लगता है। ये एक राज्य स्तरीय मेला है। तो आपको याद रखना है कि आपका जो भैंसों की लड़ाई के लिए जो फेमस है वो आपका शायरी मेला है, लेकिन शूलिनी मेला आपके जून माह में लगता है, राज्य स्तरीय मेला है। ये भी आपका सोलन में ही मनाया जाता है। सोलन के अलावा हिमाचल में और भी बहुत सारे फेमस मेले हैं जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि आपका हिमाचल प्रदेश में नैना देवी मेला कहाँ पर लगता है? तो नैना देवी मेला आपका बिलासपुर में देखने को मिलता है। अगस्त महीने में ये मेला लगता है। उसी प्रकार आपका नलवाड़ी मेला, नलवाड़ी मेला आपका कहाँ पे होता है? तो नलवाड़ी मेला आपका ये भी बिलासपुर में मनाया जाता है। और नलवाड़ी मेले की बात करें तो नलवाड़ी मेले को 1889 में किसने शुरू किया था? तो वो किया था डब्ल्यू गोल्डस्टीन। तो डब्ल्यू गोल्डस्टीन एक व्यक्ति थे, इनके द्वारा नलवाड़ी मेले को शुरू किया गया था। और जब नलवाड़ी मेले को शुरू किया गया था, ये भी क्वेश्चन एक बार बीएड एंट्रांस में आया है कि जब नलवाड़ी मेले को शुरू किया तो भाई आपके उस समय बिलासपुर या कहलूर के राजा कौन थे? तो उनका नाम था अमरचंद। क्या नाम था? अमरचंद। तो अमरचंद उस समय राजा थे। कहाँ के राजा थे? आपके कहलूर के। और जो आपका नलवाड़ी मेला है वो लुहणु मैदान, ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पे लगता है। तो एक लुहणु मैदान है, वहाँ पर ये मेला मनाया जाता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, और ये नलवाड़ी मेला एक पशु मेला है और ये लगता है मार्च के महीने में। तो बिलासपुर में आपको जैसे गुगा मेला होता है, गुगा मेला आपका घेड़वी में, बिलासपुर में और हमीरपुर दोनों जगह लगता है गुगा मेला। तो ये दोनों बातें बहुत बेहतरीन हैं। अच्छा, मारकंडा मेला आपका जुखाला बिलासपुर में लगता है। ये बात तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि ये तो लगता है। अच्छा जी, उसी प्रकार आपका
सोलन हो गया, आपका बिलासपुर हो गया। भाई सिरमौर में भी कोई मेला लगता है? सर को पता क्या है कि क्या कोई सिरमौर में मेला लगता है? जी हाँ, सिरमौर में लगता है रेणुका माता का अंतर्राष्ट्रीय मेला, त्रिलोकपुर मेला। त्रिलोकपुर मेला आपका अभी लगने वाला है, माता बाला सुंदरी माता को समर्पित है। नवरात्रे जैसे शुरू होंगे वैसे ही त्रिलोकपुर मेला वो भी शुरू हो जाएगा। तो रेणुका मेला, आपका त्रिलोकपुर मेला, ये दोनों के दोनों सिरमौर में लगता है, और सिरमौर के दोनों ही मेले बहुत ज़्यादा फेमस है। दोनों को आपने याद रखना। चलो जी, हमीरपुर की भी सर बात कर लीजिए। तो हमीरपुर में लगता है दियोटसिड मेला। कौन सा मेला लगता है? दियोटसिड मेला। और ये दियोटसिड मेला ना हमीरपुर में कहाँ लगता है? तो दियोटसिड मेला हमीरपुर में जून में लगता है, आपको याद रखना है। अच्छा, गसोता फेयर बहुत फेमस है, एंट्रांस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने वाले हैं, इन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। तो गसोता मेला आपका हमीरपुर में लगता है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? तो क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि पत्थर का खेल मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में और कहाँ पर लगता है? तो पत्थर का खेल मेला हलोग शिमला में मनाया जाता है। उसी प्रकार आपका फाग मेला, ये रामपुर शिमला में मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है हिमाचल प्रदेश का लवी फेयर, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय फेयर है, वो शिमला में कहाँ पर? तो शिमला के रामपुर में मनाया जाता है। उसी प्रकार आपका सिप्पी मेला, ये मशोबरा शिमला में लगता है, मई महीने में लगता है सिप्पी मेला। और उसी प्रकार आपका भैंसों का मेला, ये भी आपका मशोबरा शिमला में लगता है, ये भी सितंबर महीने में ही लगता है। तो सारे मेले आपको बेहतर तरीके से, इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रख लेना है, उनको नोट डाउन कर लेना है। ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में काम आने वाले हैं। तो लीजिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध चिंतपूर्णी मंदिर स्थित है? तो अगर बात करें चिंतपूर्णी मंदिर की, तो ये उन्ना में स्थित है, और ऐसा माना जाता है कि जो माता सती है उनके चरण यहाँ पे गिरे थे। उसी प्रकार आपका जोगी पंगा जो ये मंदिर है वो भी आपका उन्ना में है। बाबा बड़बाग सिंह का डेरा जो कि आपका उन्ना में, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बाबा नागा की जो समाधि है वो भी आपके उन्ना में है। तो उन्ना में आपका चिंतपूर्णी टेम्पल है, चिंतपूर्णी मेला भी उन्ना में लगता है। जोगी पंगा है, बाबा बड़बाग सिंह है, और बाबा नागा है, ये सारे के सारे कहाँ पर है? उन्ना में। उसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि मंडी में कौन कौन से फेमस मंदिर है जो कि आपको परीक्षाओं में परेशान करते हैं, आपकी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। तो मंडी के बहुत फेमस टेम्पल की बात करूंगा। तो मंडी में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है साथियों भूतनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर है दोस्तों? तो भूतनाथ मंदिर आपका मंडी में है। भूतनाथ मंदिर मंडी शहर में है। और भूतनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एंट्रांस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। तो 1526 में इस भूतनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो मंडी के राजा अजबर सेन, तो मंडी के एक राजा होते थे अजबर सेन, तो इन्हीं अजबर सेन ने यहाँ पर एक मंडी में भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और भूतनाथ मंदिर जो है वो किसको समर्पित है? तो अर्धनारीश्वर भगवान को समर्पित है। उसी प्रकार मंडी में ही आपका श्यामा काली मंदिर है जो कि मंडी में स्थित है, और इसका निर्माण मंडी के राजा श्यामसेन के द्वारा करवाया गया था। पराशर मंदिर बहुत फेमस है। पराशर मंदिर कई बार एंट्रांस में आया है। पराशर मंदिर भी आपका मंडी में है। पराशर मंदिर मंडी में है, लेकिन पराशर मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो पराशर मंदिर का निर्माण 1346 ईस्वी में बाणसेन, किसने करवाया था भाई? बाणसेन के द्वारा 1346 में निर्माण करवाया गया था। उसी प्रकार आपका मगरू महादेव मंदिर, ये भी आपका मंडी में है। आपका बहुत इंपॉर्टेंट है मगरू महादेव, पराशर मंदिर, आपका श्यामा काली मंदिर, और आपका अगला है भूतनाथ मंदिर। ये सारे के सारे मंडी में है, मंडी के भी आपको बिल्कुल याद हो गए। अच्छा जी, चंबा में सर कौन कौन से मंदिर है? ज़रा चंबा के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। चंबा में आपका वणिमेश मंदिर है जिसको राजा मेरू वर्मन ने बनवाया था। शक्ति देवी मंदिर जिसको छत्राड़ी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और इस मंदिर का निर्माण भी आपका मेरू वर्मन ने, और उनके शिल्पकार होते थे गुगा शिल्पी, उनके द्वारा शक्ति देवी मंदिर बनाया गया था। उसी प्रकार आपका लक्षणा देवी मंदिर, ये भी चंबा में है। आपका गणेश मंदिर, ये भी चंबा में है। आपका नरसिंह मंदिर, ये भी चंबा में है। आपका हरिराय मंदिर है। आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर है। आपका कामेश्वर महादेव मंदिर है। आपका गौरी शंकर मंदिर है। आपका बंसी गोपाल मंदिर है। आपका सीताराम मंदिर है। आपका हिडिंबा मंदिर है। तो मणिमेश मंदिर, शक्ति देवी मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर, गणेश मंदिर, नरसिंह
नरसिंह मंदिर, हरिराय मंदिर, लक्ष्मी नारायण। थोड़ा मुश्किल है, बहुत सारा है लेकिन लिख लेना है, 2 बार इसीलिए बोल रहा हूँ। लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण साहिल वर्मन, एक चंबा के राजा होते थे साहिल वर्मन, उन्होंने करवाया था। और लक्ष्मी नारायण मंदिर ना चंबा का ऐसा मंदिर है जो 6 मंदिरों का समूह है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि चंबा का ऐसा मंदिर जो कि 6 मंदिरों का समूह है, वो आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर है। उसी प्रकार आपका गौरी शंकर मंदिर आपका चंबा के राजा युगांकर वर्मन ने उसको बनवाया था, गौरी शंकर मंदिर को। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और युगांकर वर्मन की पत्नी त्रिभुवन रेखा ने जो मंदिर बनवाया था वो बनवाया था चंबा का नरसिंह मंदिर। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन इससे भी बेहतरीन होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक द्वारा मंडी अधिराज्य की स्थापना की गई थी। तो मंडी की जो आपकी स्थापना की गई थी वो आपके किसके द्वारा की गई, तो मंडी की स्थापना की गई थी आपके बाहुसेन के द्वारा। और मंडी और सुकेत ये दोनों मिलके बने हैं। सुकेत की स्थापना कब हुई है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सुकेत रियासत की स्थापना 765 ईस्वी में किसने की थी, आपके वीरसेन। तो सुकेत की स्थापना की थी वीरसेन ने, और मंडी की किसने की थी, बाहुसेन ने। देखो वीरसेन यहाँ पे दिया भी है और ये हड़बड़ाने के लिए दिया होता है। सुकेत पूछेगा कब, 765 ईस्वी वीरसेन। बाहुसेन ने की थी 1000 ईस्वी में, किसकी, आपकी, किसकी की थी, आपकी मंडी रियासत की। तो दोनों बातें आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। और जो आपका मंडी और सुकेत है, इन दोनों रियासतों से मिलकर बना था मंडी जिला। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखने हैं। मंडी की बात करें तो जिले के रूप में गठन इसका तभी हो गया था जब हिमाचल का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। और मंडी की बात करें तो मंडी बहुत इम्पॉर्टेंट है, मंडी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। मंडी ज़िले की जो सीमा है हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों के साथ लगती है। तो आज के लिए इतना ही। आपको भी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री गुल महाराज, हर हर महादेव।